ब्राइटनेस एडेप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब हम ब्राइटनेस की बात करते हैं जी, ह्यूमंस जो है वो 10⁻10 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे या डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ लाइट के दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट एनी गिवन अमाउंट ऑफ एक गिवन उसके अंदर, यानी कि वैसे तो कर सकते हैं, ह्यूमन आई जो है वो सेंसिटिव है 10⁻10 डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइट के अंदर, ब्राइटनेस लेवल्स के अंदर डिफरेंशिएट करने में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जी ये 22% ब्राइटनेस है, ये 23% ब्राइटनेस है, इसके दरमियान में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मैं कहूं जी यहां से यहां तक जो कलर 22% व्हाइट है, ग्रे है, यहां से यहां तक 23% है, उसके दरमियान में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ ह्यूज मार्जिन चाहिए होगा, लेट्स से 20% 30% का मार्जिन चाहिए होगा, 5% का कम से कम डिफरेंस चाहिए होगा बिफोर यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू। आप ये कह सकेंगे ये कलर डिफरेंट है और ये कलर डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल माइन्यूट कलर शेड्स जो हैं वो आपकी आंख उनके दरमियान में साथ साथ रख के भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज है जिसे हम कहते हैं परसीव्ड इंटेंसिटी। परसीव्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मुराद ये है कि आपकी आंख जो सराउंडिंग्स हैं, जो रीजन आप देख रहे हैं, उसकी सराउंडिंग की बेस के ऊपर आपको बताएगी कि आप क्या कलर देख रहे हैं, या आपकी ब्राइटनेस लेवल या इंटेंसिटी लेवल जो है वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए, यहां पे शायद आपको लग रहा हो कि अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से कलर जो है वो डार्क कलर है और ये लाइट होना शुरू हुआ, लाइट होने के बाद यहां पे एकदम जो है वो बहुत ज्यादा लाइट हो गया और उसके बाद एकदम बहुत ज्यादा डार्क हो गया। उसके बाद यहां पे डार्क हुआ, लाइट होना शुरू हुआ, लाइट होना शुरू हुआ, तकरीबन व्हाइट हो गया और व्हाइट होने के बाद एकदम डार्क हो गया। ऐसी लग रहा है, क्यों? यही फीलिंग आ रही है इसको देख के। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो यहां से लेके यहां तक की पूरी एक स्ट्रिप है, यहां से लेके यहां तक की जो पूरी स्ट्रिप है, इस पूरी स्ट्रिप का कलर सेम है, वुड यू बिलीव इट? हाउ मेनी people can see the same color from this region to this region? आपको एक कलर नजर आ रहा है, आपको एक कलर नजर आ रहा है, लेकिन क्या मेरे बताने से पहले भी एक कलर नजर आ रहा था है? या आपको ये लग रहा था कि ये एक जो है वो ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है कि यहां से डार्क से लाइट पे जाता है, उसके बाद एकदम डार्क से दोबारा लाइट पे जाता है, उसके बाद फिर दोबारा यहां डार्क से लाइट पे जाता है, यहां से डार्क पे लाइट पे जाता है। ये आपकी आंख सराउंडिंग्स की बेस के ऊपर कलर को बूस्ट या रिटार्ड कर रही है। सेम कलर को यहां से यहां तक सेम कलर है, यहां से यहां तक सेम इंटेंसिटी लेवल ऑफ लाइट है, लेकिन आपकी आंख जो है वो इस जंप को ज्यादा झटका दे रही है। इससे पीछे वाले पिक्सल्स को ज्यादा डार्क कर रही है, इससे आगे वाले पिक्सल्स को ज्यादा ब्राइट कर रही है, ठीक है। दिस इज द परसीव्ड इंटेंसिटी। ये आपकी आंख आपको धोखा दे सकती है। नाउ फॉरगेटिंग एवरीथिंग दैट यू माइट हैव लुक्ड एट इन योर दूसरी क्लास तीसरी क्लास में जो आपने वो देखे थे, उनको जरा भूल जाइए। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करना है, आंखों का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, याददाश्त का इस्तेमाल नहीं करना। कौन सा स्क्वायर जो है वो सबसे लाइट कलर का है? All three central squares are the same exact shade of gray. सिर्फ उसका बैकग्राउंड जो है वो आपको ये धोखा दे रहा है कि ये शायद लाइटर कलर है एज कंपेयर टू जो लाइटर बैकग्राउंड पे है तो ये शायद डार्क कलर है। ये सिर्फ आपकी आंख आपको धोखा दे रही है। सिमिलरली कौन सा सर्कल जो है वो डार्कर है? आपकी आंख आपको बेस्ड ऑन द सराउंडिंग्स धोखा दे रही है, ठीक है। आपकी आंख आपको धोखा दे रही है। कौन सी लाइन लंबी है? बेस्ड अपॉन द सराउंडिंग्स, बेस्ड अपॉन द बैकग्राउंड, आपकी आंख आपको धोखा दे रही है कि ऊपर वाली लाइन लंबी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनमें कौन सी लाइन लंबी है? ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली लंबी है। अगेन
ये भी एक नजर का धोखा है। क्या ये एक लाइन है या दो लाइनें हैं? इफ आई, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे वो है, क्या ये लाइन, जो अगर मैं इसको करूं तो क्या ये दो अलग लाइनें बनेंगी, इस तरह दो लाइनें बनेंगी, या ये एक सिंगल लाइन है जो कि यहां से लेके यहां तक एक लाइन चल रही है, और यहां से यहां तक? ठीक है, ये आपकी आंख अगेन आपको धोखा दे रही है। ठीक है, आपकी आंख आपको धोखा दे रही है कि ये शायद दो अलग-अलग लाइनें, ये सिंगल लाइन नहीं है। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है या कर्व्ड है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द व्हाइट सर्कल? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द सर्कल? 3 लोगों को नजर आ रहा है, 4 को नजर आ रहा है। लाइंस की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। कोई मुझे इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर पिक्सल का कोई कलर में फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस हियर एंड हियर, दे आर द एग्जैक्टली सेम कलर। सिर्फ आपको उसकी जो लाइंस हैं उसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि लाइंस है तो ये वाला शायद डार्कर रीजन है और ये वाला लाइटर रीजन है, उसकी वजह से आपको सर्कल नजर आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द ट्राइंगल विद 3 white dots as corners? ठीक है, लेकिन कहां है उसकी बाउंड्री? कौन सी लाइन है जो उस ट्राइंगल को मार्क कर रही है? आपकी आंख आपको धोखा दे रही है। ठीक है, अच्छा जी, कमिंग बैक, अब हम जरा सेंसर्स की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे पास कैमरास के डिफरेंट सेंसर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सेंसर्स की बात करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास मोबाइल फोन, पॉइंट एंड शूट, डीएसएलआर, प्रोज्यूमर लेवल या कंज्यूमर लेवल डीएसएलआर, और उसके बाद फिर जो है कंज्यूमर जो है वो प्रोफेशनल लेवल डीएसएलआर, और फिर फाइनली मीडियम फॉर्मेट कैमरास की बारे में कुछ एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उनका जो सेंसर है उस सेंसर का साइज कितना होता है और उसके ऊपर पिक्सल्स कितने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंसर साइज, सेंसर का एरिया कितना है, ये हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये जितने सेंसर्स हैं, ये सारे सेंसर्स के अंदर हमने 10 मिलियन पिक्सल्स या 10 मिलियन कैप्चरिंग एलिमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10 मिलियन कैप्चरिंग एलिमेंट्स के लिए 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइज का सेंसर है, और वहां से लेके 21.5 या 21.6 सेंटीमीटर के स्क्वायर के साइज का सेंसर। कौन सा सेंसर जो है उसके अंदर 10 मिलियन सेंसर जो हैं वो उनका साइज, जो हर सेंसर है, हर इंडिविजुअल सेंसर का साइज बड़ा होगा या सारों में सेम साइज का होगा? एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का साइज ये है, और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का साइज ये है। मैंने दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मेरे पास दोनों रीजन्स हैं, इन दोनों रीजन्स को मैंने 10 हिस्सों में, 10 सब रीजन्स में डिवाइड करना है। तो किसका सब रीजन बड़ा होगा, किसका सब रीजन छोटा होगा? इस वाले का बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिवाइड करूं, लेट्स से मैं इसको 9 में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो ये 9 सब रीजन्स में डिवाइड हो गया। और अगर इसको डिवाइड करूं 9 सब रीजन्स के अंदर, 9 इक्वल साइज सब रीजन्स के अंदर, तो किसका रीजन साइज बड़ा है? एरिया ज्यादा था। जिसका एरिया ज्यादा था उसका जो रीजन साइज है वो भी बड़ा होगा, अगर नंबर ऑफ रीजन्स दोनों में बराबर है। और अगर मैं रीजन साइज फिक्स कर दूं कि रीजन साइज जो है वो 2 mm बाई 2 mm का हो सकता है, तो फिर किस एरिया के अंदर मैं ज्यादा रीजन्स फिट कर सकता हूं, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स फिट कर सकता हूं? बड़े रीजन के अंदर मैं ज्यादा ऑब्जेक्ट फिट कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज द सेम आइडिया व्हाई यू हैव when you take a picture from a mobile camera, it is of low quality,
but when you use take a picture from a DSLR, it is of high quality, क्योंकि हो सकता है दोनों सेंसर जो हैं वो 20 मेगापिक्सल के हों, लेकिन जो मोबाइल फोन का सेंसर है उसका हर इंडिविजुअल जो कैप्चरिंग एलिमेंट है उसका साइज छोटा होगा, वो कम लाइट कैप्चर कर सकता है और उसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि वहां पे सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लगाई जा सके। लेकिन उसके मुकाबले में जहां पे आपके पास बड़ा सेंसर है, बोथ हैव द सेम मेगापिक्सल्स, बट ईच capturing element, each pixel, the size of each pixel is larger, it can capture more light. Not only it can capture more light, but also you can have more sophisticated electronics behind it. ठीक है, तो इस वजह से जो सेंसर साइज बड़ा होगा उसमें ज्यादा बेहतर पिक्चर कैप्चर की जा सकती है एज कंपेयर टू अ कैमरा विद अ स्मॉलर सेंसर साइज। ठीक है, इसीलिए आप जो मोबाइल फोन से तस्वीर खींचते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो दूर हो या लाइट कम हो तो तस्वीर बहुत खराब आती है, लेकिन वही उसी लाइट में उसी डिस्टेंस से आप उसी सब्जेक्ट की तस्वीर DSLR से खींचते हैं तो आपको बेहतर तस्वीर मिलती है, बंदा पहचाना जाता है। ठीक है, मोबाइल फोन की तस्वीर खींच देखते हैं तो आपको लगता है ये धब्बे ही हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा सेंसर है, जब हमने सेंसर की बात की तो हमारा जो सेंसर है उस सेंसर के ऊपर हमने कहा जी हमारे पास इस तरह जो है वो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, विड्थ में और हाइट में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास एक ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स है, कैप्चरिंग एलिमेंट्स या कैप्चरिंग पिक्सल्स लगे हुए हैं, बट दोज कैप्चरिंग पिक्सल्स आर ओनली सेंसिटिव टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जिस तरह आपकी रॉड्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह आपकी आंख में रॉड्स हैं, दे आर सेंसिटिव टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो इसी तरीके से आपके जो कैमरे के अंदर कैप्चरिंग एलिमेंट लगा हुआ है, दैट इज ओनली सेंसिटिव टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। वो सिर्फ ये बता सकता है कि यहां पे कितनी लाइट मैंने नोटिस की है। जिस तरह LDR है, DLD में आपने LDRs देखे होंगे, आपने इसके अलावा लाइट बेस्ड रेजिस्टेंस भी देखी होगी, और भी लाइट उसको वो देखे होंगे जो अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो हमें कैमरे के अंदर कलर इंफॉर्मेशन किस तरह मिलती है? वी हैव अ ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, हाउ डू वी कैप्चर और हाउ डू वी गेट द कलर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड? हमें यह तो पता चल गया यहाँ पे इतनी लाइट पड़ रही थी, अब वो लाइट किस कलर की थी ये डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो ग्रिड है, जो पिक्सल्स की ग्रिड है, हम हर ग्रिड के हर एलिमेंट, उस ग्रिड के हर एलिमेंट को एक डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं। हम उसको बेसिकली एक 2x2 के रीजन में डिवाइड करते हैं, अपने हर अपने उसको 2x2 की ग्रिड में डिफाइन कर सब उसमें डिफाइन करते हैं, और उसमें से दो रीजन्स को हम ग्रीन के लिए सेंसिटिव कर देते हैं, इट इज सेंसिटिव टू द ग्रीन लाइट। हम उसके आगे ग्रीन कलर का एक फिल्टर लगा देते हैं कि उसमें से सिर्फ ग्रीन लाइट गुजर सकती है, बाकी सारी लाइट को रोक देगा। या हम उसके आगे रेड फिल्टर लगा देते हैं कि रेड लाइट गुजर जाए, या जितनी भी अमाउंट ऑफ रेड लाइट है उस रे में जो उस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, सिर्फ उतनी रेड पोर्शन ऑफ लाइट गुजर जाए, बाकी ब्लू और ग्रीन पोर्शन को वो रोक दे। और सिमिलरली हमारे पास ब्लू फिल्टर होगा कुछ पिक्सल्स के ऊपर कि वो रेड और ग्रीन को रोक दे, और सिर्फ जितनी भी ब्लू अमाउंट है, 100% है, 20% है, 0% है, जितनी भी ब्लू लाइट है वो सिर्फ वो पास इन कर सकती है, बाकी रेड और ग्रीन पोर्शन ऑफ लाइट पास नहीं करेगी। तो आपको बेसिकली एक 2x2 की ग्रिड एक मिल जाएगी, एक ये 2x2 की, हर जगह पे आपको एक 2x2 की ग्रिड मिल जाएगी, जिसमें दो ग्रीन पिक्सल्स होंगे या दो ग्रीन सेंसिटिव पिक्सल्स होंगे, एक ब्लू सेंसिटिव पिक्सल होगा और एक रेड सेंसिटिव पिक्सल होगा। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेयर फिल्टर। बेयर फिल्टर। अब ये अरेंजमेंट जो है यहां पे स्क्वेयर्स की फॉर्म में की गई है, और इसमें 4 कलर है।
हो सकता है 3 कलर है और इसमें 2x2 की ग्रिड बनाई, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड्स बनाई, पीछे जो पिक्सल्स थे वो भी वो किए, मैं इसको हेक्सागोन में बना देता हूं, या 5 कलर में बना देता हूं, या 4 कलर ले लेता हूं, ठीक है, हेक्सागॉन्स में कन्वर्ट कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम एज स्क्वायर्स, मैं कहता हूं जी ये हेक्सागॉन्स हैं, ठीक है, ये हेक्सागॉन्स है, ये सिर्फ हेक्सागॉन्स है, हेक्सागोनल रीजन्स, बट द आइडिया बिहाइंड रिमेन्स द सेम, कि ये बेयर फिल्टर अरेंजमेंट कहलाती है। और 99.9% of the cameras, digital cameras that you will encounter in your life, probably up to this point, they are some or other form of Bayer filter। जो सेंसर है, सेंसर के आगे एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर की लाइट को क्रॉस करने देता है। उसके बाद जब लाइट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद पीछे एक एल्गोरिथम है जो कि एडजॉइनिंग पिक्सल्स के अंदर क्या क्या कलर रिसीव हुए, यहाँ पे अब इसको ये नहीं पता कि इस पॉइंट के ऊपर रेड कलर कितना रिसीव हुआ, लेकिन इसको लेफ्ट और राइट से पता चल रहा है कि कितने रेड की वैल्यू क्या थी, और अप एंड डाउन से पता चल रहा है ब्लू लाइट कितनी थी, उससे वो एस्टिमेट कर लेता है कि रेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, और ग्रीन की या ब्लू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सिमिलरली जो ब्लू पिक्सल है वो अपने इर्द गिर्द के 4 पिक्सल से डिटरमिन करता है कि ग्रीन लाइट कितनी है, और अपने डायगोनल पिक्सल से डिटरमिन करता है कि रेड लाइट कितनी थी। वो अपने नेबर्स से की वैल्यूज के ऊपर वो करके, आप किसी भी पिक्सल के नेबर्स की वैल्यूज को यूज करके ये बता सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कितनी रेड या ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट फॉल कर रही थी। ऑल्दो यू ओनली कैप्चर्ड just the blue portion or just the green portion or just the red portion at any particular pixel, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको रिक्रिएट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड बेयर फिल्टर अरेंजमेंट। नीचे ये ग्रे कलर में सेंसर है, इट इज सेंसिटिव टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलोइंग ऑन इट, बट वी ओनली अलाउ अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट टू फॉल ऑन द पिक्सल। ये ऊपर बेयर फिल्टर है, नीचे हमारा सेंसर है। ये वाला जो पिक्सल है ये सिर्फ ग्रीन लाइट को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला जो पिक्सल है ये सिर्फ ब्लू लाइट को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला जो पिक्सल है ये सिर्फ रेड लाइट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नीचे फिल्टर है, बट ओनली अ पर्टिकुलर रेड लाइट वुड बी अलाउड टू पास थ्रू इट, only the blue light would allow to pass through it, and only the green portion of the light would be allowed to pass through it at any particular point, ठीक है। ये डिफरेंट कलर के फिल्टर्स लगाए हुए हैं, ये सिर्फ जो भी कलर आएगा उसमें से जितना भी रेड पोर्शन है उसको भेजेगा, और वो सिर्फ रेड पोर्शंस को एक्टिवेट करेगा, विच इज ओनली 25% ऑफ योर ओरिजिनल सेंसर साइज। ये ग्रीन वाला सिर्फ ग्रीन को करेगा, ग्रीन जो है वो अबाउट 50% ऑफ योर पिक्सल्स आर ग्रीन, आर सेंसिटिव टू ग्रीन कलर, एंड अगेन ओनली 25% ऑफ योर पिक्सल्स आर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। इसके मुकाबले में एक और सेंसर जो कि एक डिफरेंट उसको कॉन्सेप्ट को लेके आया, इट वाज डिफाइंड बाय फ्यूजी एंड सिग्मा, दिस वाज कॉल्ड फोवियन सेंसर। फोवियन सेंसर ये करता था, यहां पे हमारे पास क्या था कि हर सेंसर एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक वन कलर ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू इट, ठीक है। फोवियन ने ये किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टी है कि ब्लू की पेनिट्रेशन सबसे कम है, ग्रीन की उससे ज्यादा है, और रेड की सबसे ज्यादा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ वन बिग सेंसर, हम 3 सेंसर्स को स्टैक कर लेते हैं, और वो सेंसर्स ऐसे एलिमेंट से बने होंगे कि पहला जो सेंसर एलिमेंट है वो सिर्फ ब्लू लाइट वहां पे रुक जाएगी, और ग्रीन और रेड लाइट उसमें से पेनिट्रेट कर जाएगी। तो जितनी लाइट उस पॉइंट पे रुक गई है उसको हम कहेंगे कि ये सारा ब्लू शेड था, इमेज के उस पॉइंट के ऊपर ये ब्लू शेड था। जितनी लाइट ग्रीन या सेंट्रल उस पर रुक जाएगी उसको हम कहेंगे कि जी ये हमारी ग्रीन लाइट थी, और जो जितनी लाइट हमारे थर्ड रीजन तक पहुंचेगी
उसे हम कहेंगे कि ये हमारी रेड लाइट है या ये हमारी रेड पोर्शन ऑफ लाइट है। और इसकी मदद से हम कलर्स को, पहले तो क्या कर रहे थे, हम कलर्स को एस्टिमेट कर रहे थे बेस्ड अपॉन द नेबर्स कि मुझे कितनी लाइट मिली और मेरे नेबर्स को डिफरेंट कलर्स की कितनी कितनी लाइटें मिली हैं, कितनी कितनी अमाउंट ऑफ लाइट मिली है, उसकी बेस पे मेरा एक्चुअल ट्रू कलर क्या होगा, मेरा रेड कंपोनेंट, ब्लू कंपोनेंट और ग्रीन कंपोनेंट ऑफ लाइट क्या होगा। लेकिन इसने कहा जी यहां पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कलर क्या है, क्योंकि सेम पॉइंट पे हम 100% रेड लाइट को भी मेजर कर रहे हैं, ग्रीन लाइट को भी मेजर कर रहे हैं और ब्लू लाइट को भी मेजर कर रहे हैं, हम नेबर्स की पर नहीं जा रहे। सो यहां पे हमारा एम जो है वो कलर एक्यूरेसी है। दिस वाज देयर क्लेम, बट एज आई सेड बिफोर ओनली 2 कंपनीज adopted this design and they could not go very far. Foveon जो है they could not go very far into the Foveon system. मेरा ख्याल है 5-6 साल के बाद ही जो है उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम उतनी अच्छी रेजोल्यूशन और उतनी अच्छी जो है वो इमेजेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बेयर फिल्टर जो है वो 1970s से 1980s से बेयर फिल्टर पे काम हो रहा था, तो उसके ऊपर एक तो बैकग्राउंड वर्क भी बहुत ज्यादा था, उसके लिए जो है वो फंडिंग भी बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, लोग उसको अडॉप्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। तकरीबन सारी कैमरा कंपनीज जो है वो वन फॉर्म ऑफ और दी अदर वो बेयर फिल्टर अरेंजमेंट को यूज करती हैं। ये 2 कंपनीज ने एक इनोवेशन करने की कोशिश की थी, 5-10 साल इन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि शायद आपकी अभी तक जितने कैमराज हैं उनमें से 99% कैमराज जो हैं, जो अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो शायद वो बेयर फिल्टर किसी ना किसी फॉर्म में बेयर फिल्टर को यूज करेंगे। इवन आपका मोबाइल फोन जो कैप्चर कर रहा है तो वो पीछे बेयर फिल्टर है। ओनली सम कैमराज, नॉट ऑल कैमराज, सम कैमराज फ्रॉम फ्यूजी एंड सिग्मा, they used and they were probably not consumer level cameras, they were high end cameras, DSLRs and above, जो कि फोवियन सेंसर को यूज कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 4-5 साल उन्होंने ट्राई किया, मेरे ख्याल है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, फोवियन और बेयर को अगर हम कंपेयर करें, दिस इज द फोवियन सेंसर जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ जो सेंसर्स हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेंसर्स हैं, जो कि हर पॉइंट के ऊपर 100% ब्लू, 100% ग्रीन और 100% रेड इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास बेयर फिल्टर है जो कि 25% ब्लू, 25% रेड एंड 50% ऑफ द ग्रीन वैल्यूज को कैप्चर कर रहा है और उसके बाद उसको रिक्रिएट कर रहा है, आर्टिफिशियल कह लें या उसको एल्गोरिथमिकली उसको रिक्रिएट कर रहा है। ठीक है,